आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी, मजा लीजिए आज। कई बार सावरकर को लेकर कई तरह की आलोचनाएं हम लगातार सुनते हुए चले आ रहे हैं। गांधी, नेहरू, सावरकर ये एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के धुर विरोधी, जैसा कि एक माहौल वर्तमान में क्रिएट किया जा रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। भारत की जो पूरी आजादी चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व गांधी और नेहरू करते हैं, और वो धारा जो थी वो सबको साथ लेकर चलने वाली धारा थी, सर्वधर्म समभाव की धारा थी, अहिंसा की धारा थी। ये भी कोई पूछने की बात है। दरअसल सावरकर दूसरी धारा के भी प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि कालापानी से निकलने के बाद आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 1937 में जब वो आजाद होते हैं तो वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, और 37 से लेकर 47 तक आजादी की लड़ाई में उनका कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया वो डेवलप कर रहे थे, जो हिंदुत्व के माध्यम से हमारे सामने आता है। और वो जो हिंदुत्व का पूरा कंसेप्ट था वो नस्ली राष्ट्रवाद का था, नस्ल पे आधारित जो राष्ट्रवाद होता है उस नस्ली राष्ट्रवाद का था। और ये आप कहीं ना कहीं कह सकती हैं कि जर्मनी में जिस तरह का राष्ट्रवाद था या इजराइल में जिस तरह का राष्ट्रवाद है, एक नस्ल एक राष्ट्र का मामला वहां से निकलता था। तो इनको साफ तो हम कहीं से नहीं कह सकते हैं, धुर विरोधी जरूर कह सकते हैं। मतलब सावरकर की कोई भूमिका देश की आजादी में आप नहीं मानते हैं? नहीं। दो सावरकर हैं, एक जेल में जाने से पहले और एक माफिया मांगकर जेल से रिहा होने के बाद। जो पहले सावरकर हैं वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, वो हर भारतीय के लिए सम्माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे सावरकर हैं जो जेल से बाहर निकल के आते हैं, उनकी आजादी में तो भूमिका छोड़ दीजिए, और उनकी देश के हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नौशाद, इंडिया से। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक डिबेट वीडियो होने वाली है। इस डिबेट वीडियो में सवाल और जवाब का दौर चलेगा। तो आइए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण में वैसी ही भूमिका है जैसी मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। यू आर राइट ब्रो। संगीत रागी जी, आप लोग सावरकर को जिस रूप में लेकर चलते हैं और वर्तमान में भी उसके नाम पर वोट की पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। अशोक जी कह रहे हैं कि वो सावरकर जो जेल गए और माफी मांगकर जो बाहर आए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा। देखिए, गांधी का और नेहरू का विश्लेषण जो है इस देश में अतिरंजना का शिकार है, और सावरकर का विश्लेषण जो है वो घृणा और हिंसा का शिकार हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं वैचारिक हिंसा, जिसमें वैचारिक दरिद्रता भी दिखती है। अच्छा, सावरकर एक वैचारिक हिंसा के शिकार रहने, और जो कोई भी सावरकर से ठीक से पढ़ा है वो अच्छी तरीके से जानता है कि सावरकर के प्रति जो घृणा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम रिलेशन को लेकर के उनको है। गांधी चाहते थे, गांधी की ऐसी राय थी और उनका विश्लेषण था कि जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं आते हैं तब तक स्वतंत्रता नहीं जीती जा सकती है, और स्वतंत्रता की लड़ाई हम यदि लड़ भी लेते हैं तो वी विल हैव टू पे ए हेवी कॉस्ट। सावरकर इससे ठीक उलट थे। सावरकर का कहना था, और जो मैं सही भी मानता हूं, विथ मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम एंड इन स्पाइट ऑफ मुस्लिम। यदि मुसलमान साथ हो तो, मुसलमान साथ नहीं हो तो, और मुसलमानों के बावजूद यदि हिंदू समाज संगठित होगा तो हम स्वतंत्रता की लड़ाई जीत सकते हैं। गांधी ने हिंदू और मुसलमानों को साथ लाने के लिए इस देश की वैचारिक पृष्ठभूमि का सत्यानाश कर दिया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोंडा। वही गांधी जब सावरकर की तारीफ की एक बार, तो आप लोग कई बार उसको गिनाते हैं, और वही गांधी फिर आंखों में चुभते भी हैं। दो बातें और जोड़ देना चाहता हूं, फिर बाद में आएगी ही बात। हाँ। नेहरू का जेल, गांधी का जेल और सावरकर के जेल, दोनों में बड़ा अंतर है। जो समुद्र की लहरों से बात करके अपने नाखूनों से कविता लिखता हो, उस सावरकर की तुलना, उसके जेल की तुलना, यदि नेहरू को, ऐसा मैं मानता हूं, यदि नेहरू को एक महीना भी रख जाते तो पसीने छूट गए होते। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। हालांकि सवाल सावरकर पे था, गांधी नेहरू पे बात हुई और कहा गया कि सावरकर की जेल में और नेहरू की जेल में फर्क था। सावरकर के चुनाव में और नेहरू के चुनाव में भी फर्क था। सावरकर ने हिंसा चुनी थी, नेहरू ने अहिंसा चुनी थी। दूसरी बात, सावरकर अकेले उस जेल में नहीं थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, सैकड़ों और लोग उस जेल में थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, बहुत सारे लोग उस जेल में लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। इस देश में क्रांतिकारियों ने जब चुना हिंसा का रास्ता, तो फांसी का फंदा हंसते हंसते चुना। तुलना करने के लिए वो नहीं बैठे थे कि उनको कैसी जेल हुई और मुझे कैसी जेल हुई। माफी किसी ने 6 बार नहीं मांगी। रहा सवाल आजादी का कि विद मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम, अरे भाई नो आजादी। 1941 की बात हो गई, 40 की बात हो गई, 42 की बात गोल कर दी गई। 42 में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो सावरकर जी अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। 1942 से लेकर 1946 तक अंग्रेजों के बाएं दाएं हाथ कौन थे? बाएं हाथ थे जिन्ना और दाएं हाथ थे सावरकर। सह लेंगे थोड़ा सा।
नहीं नहीं चित्रा जी आराम से, देखिए, आपकी किताब अगर का आप नाम अगर आप है। बीच आराम से में please। अगर आप बीच ऐसे में होते डिस्टर्ब नहीं, करेंगे ऐसे तो फिर मैं लगातार बीच में डिस्टर्ब करना शुरू नहीं, करूंगा और आपको समझ में आ गया होगा आवाज मेरी भी बहुत ऊंची है। आराम से चित्रा जी मैं हाँ, चित्रा जी मैं इसका उत्तर जरूर मैंने अभी बात पूरी नहीं की है, मैंने शांति से आपको सुना है, सुनिए आप। मैंने आपसे नहीं बोला है, मैं इनसे बोल रहा हाँ, हूँ। ठीक है, मैं भी उन्हीं से बोल आप रहा हूँ, अपना यही धैर्य रखिए और अपना आराम तेवर से कम अब- कीजिए। अब- तेवर तो यही रहेगा। स्टूडियो वाला तेवर दंगल तो यहाँ कम पे नहीं करेंगे। पता है, तेवर मेरा ये सर कोई दिक्कत नहीं है, तेवर तो यही ये रहेगा। साहित्य का मैं- मंच मुझे है, ये तेवर- साहित्य का तेवर मंच मुझे- है। स्टूडियो का दंगल यहाँ पर नहीं करेंगे, ये साहित्य का मंच है। हाँ, एक एक करके इनको अपनी समझा बात दीजिए कि रखेंगे, अपना एक-एक तेवर करके। थोड़ा ढीला रखें। ठीक है, आराम से आराम से आराम से। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का अशोक जी? एक माफीनामा नहीं था, कोई मुझे यहाँ मेरे जितने पास लोग मैं देखिए मैं हाँ, बता मैं दीजिए। पढ़ के सुना देती बता हूँ। दीजिए। मैं जब रिसर्च निकाल हाँ, रही थी हाँ। उस समय मेरे सामने है साल 1923 में नाभा रियासत नाभा में एक सेकंड रुक जाओ। बस अब पढ़ तो लेने दीजिए पहले पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है, और रिहा भी हो गए। 30 सेकंड मुझे आप देंगे, आप ही की भाषा में बोल रहा हूँ। रुक तेरे को बताते तेरी नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नंबर 1। दूसरा, नाभा में ये पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। उधर वाले एक सहमत सेकंड, नहीं होते एक ना सर सेकंड, आपकी बात से। तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए, मुझे वो माफीनामा किसी अभी कहीं तो दिखा मेरे दीजिए। पास- फिर नहीं तो नहीं, मैं फिर- उधर वालों कह रहा हूं, मैं हाँ। कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे, मैं तो 10 साल से मांग रहा हूं, कोई दिखा दे एक बार। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूं। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपसे मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ध्यान रखें।